बेशक कई बार व्यक्ति यह सोचकर परेशान होता है कि ऊपर वाले ने हमें किस लिए बनाया है। हम ये तय नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका संपूर्ण इलाज हमारे योग शास्त्र में है कि हम किस लिए बने हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ जो काम करता है उसमें वह परफेक्ट हो जाता है, 100% सफल हो जाता है। हमें काम ही नहीं करना चाहिए तो बात अलग है, वरना जीवन का सबसे बड़ी कठिनाई में से एक ऐसा काम पाना जो हम प्रसन्नता पूर्वक कर सके। काम तो करना है, बिना काम किए जीवन चलेगा ही नहीं। तो जो हम काम करें या करना चाहते हैं वह हो सकता है हमारे पसंद का हो या न हो। पसंद का हो तो उपलब्ध न हो, उपलब्ध है जो काम हमें इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें यह कभी कई बार कोई काम गरिमा से नीचे हो सकता है, जो आपकी डिग्निटी है उससे नीचे हो सकता है। तो योग में कहा गया है कि किसी खास काम के प्रति हमें कोई प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व हमारे रवैये का है कि आप किसी काम को किस तरह करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। काम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके साथ वह काम आप करते हैं। काम आध्यात्मिक उन्नति के लिए सरल और सुरक्षित वाहन है, एक गाड़ी की तरह ये काम करता है। जिस रवैये के साथ हम काम करते हैं उससे दूसरे यह तय होता है कि हम कितनी दूरी तक काम का इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए कर पाएंगे। यह सब कहने के बावजूद योग इस तथ्य को मानता है कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की अलग क्षमता होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक यूनिकनेस है। व्यक्तियों में यह भिन्नता आंशिक रूप से उसमें स्वभाव के 3 प्रकार तमस, राजस और सत्व किस स्तर तक अभिव्यक्त है, उसमें यह तय होता है। हालांकि काम के दृष्टिकोण से महत्व व्यक्ति की अनूठी खूबियों और खामियों का है। यह खूबियां खामियां आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर है कि उसमें अभिव्यक्ति स्वभाव कौन सा पक्ष प्रबल है, आपका उस व्यक्तिगत काम में कौन सा इंटरेस्ट है। सबसे पहले व्यक्ति के शक्तिशाली और कमजोर पक्ष ही उसकी योग्यताएं, रुझान और मिजाज तय करते हैं। ये सारे एक ही शब्द से अभिव्यक्त होते हैं। स्वभाव व्यक्ति का मूल स्वभाव, उसका चरित्र। हम सब में से प्रत्येक के कुछ अनूठे वरदान प्राप्त हैं। सबको सभी वरदान या सभी चीज प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता, शारीरिक शक्ति, भावनात्मक संवेदनशीलता, करुणा, दया, रचनात्मक क्रिएटिविटी, कला, संगीत, लेखन, व्यक्तित्व की प्रतिभाएं, लीडरशिप, इंट्यूशन, ये सब शामिल है। स्वभाव के मुताबिक काम का चुनाव करने का अर्थ है ऐसा काम करना जिसमें व्यक्ति के शक्तिशाली, दैट मीन्स कि आप अपना सर्वोत्तम दे सकें, कभी आप थके नहीं। इस तरह स्वभाव को काम से मिलाने के बाद कई तरह के काम करने के लिए बिल्कुल आप योग्य हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राहत पहुंचाने वाले पेशे के प्रति व्यक्ति के रुझान बहुत सारे व्यवसाय जैसे डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट या काउंसलर इत्यादि हो सकते हैं। इसलिए व्यक्ति जब यह कहता है कि वह तो इस या उस काम के लिए बना ही नहीं है, अथवा किसी खास काम के लिए ही बना है और किसी अन्य के लिए नहीं, तो दो संभावनाएं हो सकती है। एक हो सकता है कि वह अपना स्वभाव अच्छी तरह नहीं जानता हो, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही होता है। व्यक्ति को अपनी स्वभाव ही नहीं मालूम पड़ पाता है कि हमारा स्वभाव क्या है। या दूसरा हो सकता है कि स्वभाव का इस्तेमाल काम टालने के लिए बहाने के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि उसे वह काम अनुचित लगता हो जिसमें उतना नहीं मिलता अथवा प्रतिष्ठा नहीं मिल रही हो जितनी की मिल सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए खुद को इसका प्रश्न ईमानदारी के साथ अपने दिल से पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई स्वभाव की समस्या है या कोई बाहरी समस्या है। यदि स्वभाव सही है तो हर काम सही है। जो काम में आपको इंटरेस्ट आ गया वह आपको परफेक्शन तक पहुंच। काम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस तरह से करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल योर माइंड, who, why, where, when, how, what to do that work to get the success. Unless until you don't get the success, try hard to get it. हमें यह याद रखना है कि काम केवल साधन मात्र है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य परफेक्शन में है। पुरुषार्थ के 4 हिस्से कहे गए हैं: काम, अर्थ, धर्म,
मोक्ष। तो आपको मोक्ष दैट मीन्स कि आपको परफेक्शन उस काम में लेना है। तो आपको सबसे पहले अपना स्वभाव जानना होगा, अपनी पोटेंशियल जाननी पड़ेगी कि आपको किस काम में इंटरेस्ट है। सेवा के क्षेत्र में है या कहीं पे टीचिंग के क्षेत्र में है या जिस क्षेत्र में भी है, वह आपको अंदर से कभी अकेले बैठ करके मेडिटेशन में एकांत में पूछना, किसी और से नहीं, खुद से आपको पूछना पड़ेगा। यदि आप अपने स्वभाव को नहीं जान पाए तो आप ध्यान रखिए, हमेशा आप दुखित रहेंगे। और दुखित रहने का मुख्य कारण है कि जीवन जिम्मेदारी से भागना, आलस्य में जीवन गुजारना, निगेटिव बिहेवियर, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में बैलेंस नहीं बैठा पाना। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप अपना उद्देश्य तय कीजिए, किसका? जीवन का। उसके बाद आप अपने स्वाभाविक रूप से कार्य करें, क्योंकि फिर बता रहा हूं कि काम महत्वपूर्ण नहीं है, उसको करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ 2 सेकंड की मुस्कान से फोटो अच्छी आ सकती है तो यही आदत पड़ जाए तो जीवन कितना अच्छा हो सकता है। अतः कोई भी काम आप बहुत प्यार से, व्हाट डू यू लव, ट्राई टू डू दैट। उसके बाद जिस काम में भी आप लगते हो उसको मुस्कुरा करके, आनंदित होकर के आप करेंगे तो जीवन का हर एक उद्देश्य आपको बहुत जल्दी मिल जाए। झांक रहे इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, सबके भीतर दर्द छुपा है उसको अब ललकारे कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा यह सीधी बात उतारे कौन। इसलिए आप अपनी स्वभाव का पता कीजिए और एक चैलेंज को स्वीकार कीजिए। ओम, जागो, उठो और लक्ष्य की प्राप्ति करो।